नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो हम पढ़ हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन में हम आज पढ़ने वाले हैं लंबाई का मापन। तो लंबाई का मापन के लिए हम प्राय मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर में करते हैं, परंतु मीटर का उपयोग हम 10⁻³ से 10⁻² मीटर तक की लंबाई माप सकते हैं। जो मीटर स्केल है उससे हम केवल 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक की लंबाई को माप सकते हैं तथा अगर 10⁴ मीटर तक की लंबाई को यथार्थता से मापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं तथा स्क्रूज गेज, पेंच मापी तथा गोलाई मापी का उपयोग हम 10⁻⁻5 मीटर तक की लंबाई को माप सकते हैं। इससे भी अधिक तथा कम दूरियों को मापन के लिए हम अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। तो लंबाई के मापन के लिए हम दो विधि का उपयोग करते हैं। पहला है आपका प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में हम देखेंगे, जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें आपके पास उपकरण या यंत्र रहते हैं। जैसे उपकरण या यंत्र रहते हैं, जैसे आपका मीटर स्केल हो गया, तो मीटर स्केल से आप कोई भी लंबाई को माप सकते हैं। आपके पास जो यंत्र वर्नियर कैलिपर्स है उससे भी माप सकते हैं। पेंच मापे, स्क्रूज गेज या गोलाई मापे है उससे भी माप सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में कहने का मतलब है कि आपके पास प्रत्यक्ष रूप से यंत्र या उपकरण होंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष विधि में हमारे पास यंत्र या उपकरण नहीं होते हैं। तो हम 10⁻³ से कम मीटर और 10⁻² से अधिक दूरी को मापन के लिए हम अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं अप्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले आता है बड़ी दूरी का मापन। बड़ी दूरी का मापन में पहले हम पढ़ेंगे लंबन विधि। तो लंबन विधि में हम किसी पिंड को अलग अलग स्थितियों से देखते हैं, उनकी स्थिति में परिवर्तन दिखता है जिसे लंबन कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक पेंसिल पकड़िए अपने हाथ में और एक आँख को दबाकर दूसरे आँख से पेंसिल को देखिए। तो पेंसिल यहाँ है तो आपको जो पेंसिल होगा यहाँ दिखेगा। अगर इस आँख से देख रहे हैं, इस आँख को दबाकर, तो पेंसिल यहाँ दिखेगा। मतलब कि उनकी स्थिति में परिवर्तन दिखता है जिसे लंबन कहते हैं तथा इनके बीच बनने वाला कोण लंबन कोण कहलाता है। मतलब कि स्थिति ये है, ये एक स्थिति यहाँ दिखा है, एक स्थिति यहाँ, तो इनके बीच जो बनने वाला कोण होगा यह लंबन कोण कहलाएगा। तो आइए देखते हैं, माना बी व सी से देखने पर उनकी स्थितियों में परिवर्तन होता है। जैसे कोई आदमी बी से देखा और कोई सी से देखा तो उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, जो कि यहाँ आएगा, तो उनके बीच बनने वाला कोण थीटा है। तो अगर हम इसको मिलाएं तो जो यहाँ कोण बनेगा वही यहाँ भी कोण बनेगा, तो उनके बीच बनने वाला कोण थीटा है। तो हम BC को चाप मान सकते हैं और यह जो AB है तथा AC है इसको हम त्रिज्या मान सकते हैं। तो हमारा सूत्र होता है कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। तो हो जाएगा हमारा कोण का मान थीटा है तथा जो चाप है BC तथा त्रिज्या को हम AC या AB कुछ भी मान सकते हैं। तो थीटा बराबर BC बट्टा AC हो गया आपका। तो जो AC का मान है वह D है, AC का मान आपका D है, यह AC का मान आपका D है तथा BC का मान स्मॉल d है। तो
बी सी तथा ए सी का मान रख दिए, थीटा बराबर स्मॉल डी बट्टा कैपिटल डी। तो हमें दूरी निकालना है, तो कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी बट्टा थीटा। तो हम डी तथा थीटा का मान रखकर पिंड की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।